बता दूं, कुतुबुल मदार रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के मुतालिक आपके जहन में उठने वाले हर सवाल का तसल्ली बख्श जवाब इस किताब में मौजूद है। आखिर में एक बात और वाज़ेह कर दूं, जदीद मदार आजम की इबारतों को हमारे फनकार बिना हवाला दिए अपने तौर पर बताकर डींगे मारते फिरते हैं कि ये एक ऐसी तहकीकी तारीखी इस्लामी दस्तावेज है जिसको पढ़ने के बाद कुतुबुल मदार रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के हालात जानने के लिए किसी दूसरी किताब की जरूरत बाकी नहीं रहती। उस रब्बे करीम के नाम से जिसने हमको ईमान की दौलत से मालामाल फरमाया। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन किराम। यूँ तो हमारे चाहने वालों के बेशुमार कमेंट्स मौसूल होते रहते हैं। जिन अफराद में हक बात तस्लीम करने की सलाहियत है उनके कमेंट्स मुनफिद होते हैं, और जो अफराद दर्जा बाला सलाहियत से महरूम हैं उनके कमेंट्स तकज़ीब व तौहीन आमेज़ होते हैं। ऐसे किसी भी कमेंट ने मुझे मुतासिर नहीं किया। अलबत्ता जिस कमेंट को आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इस कमेंट ने मुझे कुछ कहने पर मजबूर किया है। इस कमेंट में बताया गया है कि मैं जिस किताब का हवाला देता हूँ उसके ना हाथ है ना पैर। जिस बेचारे ने कमेंट की है उसने ना तो ये किताब पढ़ी है और हो सकता है कि देखी भी ना हो, तो जाहिर है कि ये कमेंट करवाई गई है। अब सबसे पहले ये जानना है कि वजह मुखासमत क्या है। जब जदीद मदार आज़म के मुसन्निफ ने यह दावा किया कि ये एक ऐसी तहकीकी तारीख़ी इस्लामी दस्तावेज़ है जिसको पढ़ने के बाद कुतुबुल मदार रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के हालात जानने के लिए किसी दूसरी किताब की ज़रूरत बाकी नहीं रहती, तो खरमने बातिल पर बिजलियाँ गिर गईं। यह है मुखासमत की असल वजह। अब इस कमेंट के एतबार से जदीद मदार आज़म में जिन बुज़ुर्गों की किताबों के हवाले जात मौजूद हैं वो सब गैर मुअतबर हैं। लगता तो यह है कि कुरान और हदीस के हवाले जो इस किताब में दिए गए हैं उन पर कमेंट्स कराने वालों का ईमान नहीं है। दोस्तों, जदीद मदार आज़म वो पहली किताब है जिसने पूरी दुनिया के सफ़र का बतौर ख़ास हिंदुस्तान में कुतुबुल मदार रज़ियल्लाहु अन्हु के सातों सफ़र का तारीख़ी खाका खींचा है। जदीद मदार आज़म वो पहली किताब है जिसने आलम मिसाल में सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते मुक़द्दस से कुतुबुल मदार रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को खिलाए जाने वाले 9 लुक़्मों की वजह तस्मिया बयान की है, जबकि मोजिज़े के लिए एक ही लुक़्मा काफ़ी था। जदीद मदार आज़म वो पहली किताब है जिसने धम्माल, जिसको ज़ीशऊर भी महज तमाशा गर्दानते थे, धम्माल का दीन से ताल्लुक़ और असल मकसद से रुशनास कराया। वरना धम्माल शरीफ के लिए तरह तरह के ख्यालात लोग पेश करते थे। जदीद मदार आज़म वो पहली किताब है जिसने बरदोश मदार अर्श आज़म पर गया परवरदिगार जैसे कुफरिया जुमले को, जिसकी असल नौइयत से लोग नावाकिफ़ थे, इसके असल मफहूम मानवियत से ज़माने को रुशनास कराया। जदीद मदार आज़म वो पहली किताब है जिसने सिलसिले सूख्त लिखने वाली शैतानी किताब सबा सनाबिल की धज्जियाँ उधेड़ते हुए सिलसिले आलिया मदारिया की तौक़ीर व अज़मत की हिफाजत फरमाई। हालांकि इस ज़िम्न में सायक़ा जैसी मकबूल आम किताब मददगार साबित हुई। जदीद मदार आज़म वो पहली किताब है जिसने हज़रत कुतुबुल मदार रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की खानकाह मुक़द्दसा पर होने वाली रसूमात का दीन से रब्तो ताल्लुक़ वाज़ेह किया। बता दूं, कुतुबुल मदार रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के मुतालिक आपके जहन में उठने वाले हर सवाल का तसल्ली बख्श जवाब इस किताब में मौजूद है। आखिर में एक बात और वाज़ेह कर दूं, जदीद मदार आज़म की इबारतों को हमारे फ़नकार बिना हवाला दिए अपने तौर पर बताकर डींगे मारते फिरते हैं। ये सब हक़ तलफ़ी के मुर्तकिब हैं। ये भी तैयारी कर लें महशर में जवाबदेही की। वमा तौफ़ीक़ी इल्ला बिल्लाह।